जी। पढ़िए आतिफ उमैमा। उमैर पढ़िए। الدرس الرابع. जी। أنت आप हुआ वो हिया वो हाँ, इन दोनों वो में क्या फर्क है? हुआ का मतलब भी वो है और हिया का मतलब भी वो है, दोनों में फर्क क्या है? हुआ हुआ लड़कों के लिए है, हिया लड़कियों के लिए. चलिए आगे बढ़िए। बिंतुन हम्म। बिंतुन लड़की। चलिए आगे बढ़िए। बिंतुन लड़की. उम्मुन अम्मा. आगे बढ़िए। अब्बुन अब्बा. अबुन अबुन है। अखुन अबुन। अबुन. अबुन अब्बू। अखुन भाई। अब्बु उख्तुन। भाई. उख्तुन बहन. हम्म। कवियुन हम्म। कवियुन ताकतवर। ताकतवर. आगे। सगी सग, ज़ईफुन हम्म। कमजोर. हम्म। समीनुन मोटा। मोटा. हम्म। हजीलतुन दुबली। दुबली. हम्म। जी. ज़कियतुन जहीन। ज़हीन. हम्म। तो अंति बिंतुन चलिए पढ़िए। अंति बिंतुन। आप बिंतुन का क्या था यहाँ पे तर्जुमा? लड़की. हाँ, तो तर्जुमा करिए आप आप लड़की है. लड़की हैं। अंति सगीरतुन। अंति अंति सगीरतुन आप। लड़की. आप। आप हम्म। छोटी है. आगे। हाजिही उम्मुन हम्म। ये माँ है. ठीक। हिया कबीरतुन। हिया कबीरतुन हम्म। ये आप बड़ी हैं। ये ये हिया का बड़ी है. मतलब ये और वो दोनों हो सकता है, ठीक है। जी. ये अम्मी हैं और ये बड़ी हैं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे हाजी जी. अंती का मतलब है आप। और ये अंती जो आप है, ये लड़कों के लिए है या लड़कियों के लिए है? लड़कों के लिए. किसके लिए? लड़कियों के लिए. और लड़कों लड़कों के लिए क्या आएगा? अंत. ठीक है। हुआ और हिया इन दोनों का मतलब है वो। हुआ लड़कों के लिए है और हिया लड़कियों के लिए है। लड़कियों. बिनतुन का मतलब लड़की। और इब्नुन इब्नुन का मतलब होता है लड़का, ठीक है। और बिनतुन और का मतलब बेटी भी होता है और इब्नुन का मतलब बेटा भी होता है। इसी तरह उम्मुन अम्मी, अबुन अब्बू। इसमें आप चाहे जैसे कर सकते हैं, अम्मी अम्मा, ठीक है। अबुन अब्बू अब्बा। अखुन भाई, उख्तुन बहन। अब ये है कवियुन ज़ईफ़ुन समीनुन हजीलतुन ज़कियतुन। इनमें आप देखेंगे कि किस किस के आखिर में गोलता है। जी बताएं, सब लोग बताइए। किस किस के आखिर में गोलता है इन पांच में से? हजीलतुन ज़कियतुन। हजीलतुन ज़कियतुन में गोलता है, तो और बाकी तीन में गोलता नहीं है। तो हम बाकी तीनों में भी गोलता लगा सकते हैं, ठीक है। कवियुन को कवियतुन कर सकते हैं, ज़ईफ़ुन को ज़ईफ़तुन कर सकते हैं, समीनुन को समीनतुन कर सकते हैं। और ये जिसमें गोलता है, इस गोलता को हटा भी सकते हैं। यानी हजीलतुन को हजीलुन कर सकते हैं, ज़कियतुन को ज़कियुन कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? जी। जी। हाँ। तो अब जब हम गोलता हटा देंगे तो ये पांचों लड़कों के लिए हो जाएंगे। और हम गोलता लगा देंगे
तो ये पांचों लड़कियों के लिए हो जाएंगे। कवियुन का मतलब हो गया ताकतवर लड़का। जी बताइए। हाँ आतिफा, कवियुन का क्या मतलब हुआ? ताकतवर लड़का। और कवियतुन का मतलब? ताकतवर लड़की। हाँ जी। मुअव्विद आप बताइए, ज़ईफुन का मतलब? जी हाँ उमैर आप बताइए, ज़ईफुन का मतलब? कमजोर। कमज़ोर लड़का। और जी। ज़ईफ़तुन का मतलब? ज़ईफ का मतलब कमजोर, बूढ़ा। बता रहे थे ना अभी कि जब भी गोलता आखिर में लगा देंगे तो वो लड़की के लिए हो जाएगा। ठीक है, मुअन्नस के लिए, फीमेल के लिए हो जाएगा। और गोलता नहीं लगाएंगे तो वो मेल के लिए रहेगा, मर्द के लिए रहेगा। समझ गए भाई? जी। हाँ, तो ज़ईफुन का मतलब हुआ कमज़ोर लड़का, कमज़ोर मर्द। ठीक है। और ज़ईफ़तुन का मतलब? कमजोर लड़की। हाँ, जैसे ज़ईफ कहते हैं बूढ़े को ना, उर्दू में हम लोग कहते हैं ज़ईफ, ये बड़ा ज़ईफ शख्स है, बूढ़ा शख्स है, कमज़ोर शख्स है। और कोई बूढ़ी होगी तो हम लोग कहेंगे कि ये बहुत ज़ईफ़ा है ना। तो ज़ईफ़ा जो जी। आखिर में गोलता होता है, गोलता पे जब हम लोग रुकते हैं तो वो हा हो जाता है। गोलता पे जब हम लोग रुकते हैं, उस पे सुकून करते हैं, वक्फ करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? जी बताएं सब लोग। गोलता पे जब सुकून और वक्फ करते हैं तो वो क्या हो जाता है? हा हो जाता है। अच्छा भाई, समीनुन, समीनुन का मतलब बताइए रुशदा। समीनुन का मतलब है मोटा। जी कौन है बताइए भाई। अच्छा, मुअव्विज़ बताइए। अरे भाई जल्दी जल्दी बताइए। मोटा। हाँ, समीन मोटा। समीन उनका मतलब मोटा शख्स, यानी मर्द, जो मर्द होगा, लड़का होगा। और समीनतुन का जी। मतलब, इसमें अगर गोल था हम लास्ट, मोटी। मोटी औरत। ठीक। मोटी लड़की। हाँ, औरत जी। मोटी औरत। ठीक है। और जी। हजीलुन, मैं हजीलतुन नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, हजीलुन कह रहा हूँ। इसका बताइए आलिया, हजीलुन इसका क्या होगा? हजीरुल मतलब? हाँ पतला दुबला। हजीलतुन का मतलब? हाँ हजीलतुन का अच्छा, मतलब वही पतला दुबला पतला जो दुबला लड़का। लड़का। हजीलुन का मतलब पतला अच्छा, दुबला पतला। लड़का। और हजीलतुन का मतलब? और पतली दुब पतली लड़की। हाँ पतली लड़की, दुबली लड़की। ठीक है। जकीयुन इसका क्या मतलब हुआ? जकीयुन जहीन। ठीक है। तो अब बताइए, आलिया बताइए, जकीयुन जहीन लड़का या जहीन लड़की? ज़हीन लड़का। ज़कीयुन। और जकीयतुन? ज़हीन लड़की। हाँ। तो ये बात बहुत आसान है, आप लोग सब लोग इसको समझिए कि कवियुन ज़ईफ़ुन समीनुन हजीलुन ज़कीयुन, इसका मतलब हुआ ताकतवर लड़का, कमज़ोर लड़का, मोटा लड़का। और पतली लड़की, मोटा मोटा ये पतली लड़की। और यहाँ पे ज़हीन लड़की। तो ये दोनों जो लड़की के लिए है, इसको हम लड़कों के लिए कैसे बना सकते हैं? गोलता हटा के, ठीक है। और ये जो लड़कों के लिए है, इसको हम लड़कियों के लिए कैसे बना सकते हैं? इसमें आखिर में गोलता लगा के। ठीक है भाई, चलिए आगे पढ़िए। चलिए पहली लाइन पढ़िए आतिफा, जहाँ से था। हाज़िही नाफ़िज़तुन। हम्म अन्नाफ़िज़तु मफ्तूहतुन हिय सग़ीरतुन। तर्जुमा कीजिए। ये खिड़की है। अन्नाफ़िज़तु मफ्तूहतुन, खिड़की खुली है। हिय सग़ीरतुन, वो छोटी है। हाँ, हिया का मतलब ये और वो दोनों कर सकते हैं, ठीक है। ठीक।
बस ये जहन में रहे कि हिया जो आता है वो मुअन्नस के लिए आता है, ठीक है। हाजिही नाफिजतुन, ये खिड़की है। अन्नाफिजतु मफ्तूहतुन, खिड़की खुली हुई है। हिया सगीरतुन, ये छोटी है। चलिए अगली लाइन का तर्जुमा करिए आलिया। ये लिखा सितारतुन, सितारतुन मतलब सितारतुन स्टार, पर्दा। सितारा। नहीं, यहाँ सितारतुन का मतलब पर्दा है, ठीक है। हम्म। ठीक, वो पर्दा है। हम्म। सितारतुन जदीदतुन, वो पर्दा अच्छा है। हिया अस्सिता, जमीलतुन। इसको क्या पढ़ा आलिया? अस्सिता। सितारतु, सितारतु जदीदतुन। हाँ, अस्सिता रत्तू क्यों पढ़ा आपने? यहाँ पे एक एक पेश लगा रही हैं, यहाँ दो पेश लगा रही हैं, क्यों? क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है आगे शुरू ठीक है, में। तो अलिफ लाम शुरू में है तो आखिर में हम तनवीन नहीं पढ़ेंगे ना। और जब शुरू में अलिफ हम्म, लाम नहीं है तो हम आखिर में तनवीन पढ़ेंगे, ठीक है। अस्सितारतु जदीदतुन, पर्दा अच्छा है। जदीदतुन, वो तो जय्यद जय्यद था, अच्छा। नया, जी ठीक है, पर्दा नया नहीं। है। ये जमीलतुन। ये अच्छा है, हाँ, खूबसूरत खूबसूरत। है। ठीक है, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। देखिए ये जो, जैसे हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा था कि कवियुन ज़ईफ़ुन समीनुन, इन सब में छोटी गोल ता लगा देंगे तो ये मुअन्नस के बन जाएंगे। ऐसे ही इन दोनों की ता हटा देंगे तो ये मुज़क्कर के बन जाएंगे। ऐसे ही नीचे भी है ये कायदा, आप समझ लिए हर जगह बहुत सारे इसमों में होता है कि एक इसम रहेगा, एक नाम रहेगा, एक नाउन रहेगा, उसमें हम गोलता लगा देंगे, वो जो मेल का नाउन होगा वो फीमेल का नाउन बन जाएगा, और वो जो मेल की सिफत होगी वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होने लगेगी। तो ये कायदा बहुत आसान सा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सगीरतुन है ना, सगीरतुन, इसमें से गोलता हटा दीजिए आतिफा, तो ये क्या हो जाएगा? सगीरुन। सगीरुन। अब जब सगीरुन हो गया तो ये लड़का हुआ या लड़की? लड़का। लड़का। तो जब ये लड़का हो गया तो अंती रहेगा या अंता आ जाएगा? अंता। हाँ, तो अब अंता क्योंकि लड़कों के लिए आता है। इसी तरह कबीरतुन में से गोलता हटा देंगे तो आलिया बताइए क्या बन जाएगा? कबीरा, कबीरुन। कबीरुन। हाँ ठीक है, कबीरुन हो जाएगा। फिर वो लड़के के लिए रहेगा या लड़की के लिए? लड़के के लिए। लड़के के लिए। और फिर हिया की जगह क्या आ जाएगा? हुआ। हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसी तरह देखिए, ऐसे ही ये है क्या कहते हैं, मफ्तूहतुन, इसमें से मुअव्विज़ बताइए गोलता हटा देंगे तो क्या होगा? रुशदा है। जी। हाँ रुशदा बताइए, मफ्तूहतुन में से गोलता हटा देंगे तो ये, इसको फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? मफ्तूहुन। हाँ मफ्तूहुन, कल आया था ना, तो मफ्तूहुन हो जाएगा। और फिर ये मुज़क्कर के लिए हो जाएगा, और मफ्तूहतुन मुअन्नस के लिए। फिर पीछे अन्नाफिज़तुन नहीं आएगा, फिर पीछे कोई दूसरा लफ्ज़ लाना पड़ेगा जो मुज़क्कर हो। जैसे अलबाबू, अलबाबू मफ्तूहुन, दरवाज़ा खुला हुआ है। अन्नाफिज़तु मफ्तूहतुन, खिड़की खुली हुई है। अच्छा, चलिए कहाँ तक हो गया? अगली लाइन पढ़िए रुशदा, चलिए यहाँ से पढ़िए। अलबैतु सगीरुन, हम्म। हुवा जमीलुन। हाँ अलहुजरतु सग हम्म, अलहुजरतु सगीरुन, सगीरतुन। जी जी। हिया जमीलतुन। हाँ, अलबैतु सगीरुन। अ, बैत, दरवाजा, बैत। दरवाजा छोटा हाँ है। हाँ, नहीं, दरवाजे की। घर छोटा है, घर छोटा है। जी जी, ठीक ठीक। आगे। हुआ जमीलुन, हम्म। वह खूबसूरत है। जी। जी, हुज्र क्या होता है? हुजरा, हुजरा कहते हैं कमरे को। कमरा छोटा है। जी। हिया जमीलतुन, वो खूबसूरत है। ये ठीक है। लड़की के लिए होगा। हाँ, तो ये लड़की के लिए यानी फीमेल के लिए ना, और तो जी। हुजरा यहाँ पे फीमेल है। ये हिया जो ज़मीर है ये लौट रही है हुजरे की तरफ।
تو یہ जी حجرہ فیمیل ہے، ये कैसे पता चला؟ यहाँ पे गोलता लगा हुआ है। हाँ, इसके आखिर में गोलता लगी हुई है, इसलिए ये फीमेल है। और अलबैतु फीमेल नहीं मेल है, ये कैसे पता चला आपको? जी यहाँ पे गोलता नहीं लगा है। ठीक है, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। इसीलिए अलबैतु के बाद हम सगीरुन लाए हैं, सगीरतुन नहीं लाए, क्योंकि अलबैतु क्या है, मेल है। और अल हुजरतु के बाद हम सगीरतुन लाए हैं, क्यों? क्योंकि अल हुजरतु फीमेल है। और देखिए इधर हम अलबैतु सगीरुन के लिए हुआ जमीलुन लाए हैं, क्योंकि ये सब मेल हैं। और अल हुजरतु सगीरतुन के लिए हिया और जमीलतुन लाए हैं, क्यों? क्योंकि ये सब फीमेल हैं। तो इस मेल और फीमेल का खूब ख्याल रखना है। और ये बहुत आसान है, इसमें जो अक्सर होता है वो यही होता है कि फीमेल में छोटी गोलता होती है और मेल के अंदर वो गोलता नहीं होती है। तो मेल में जो भी लफ्ज़ हो उसमें हम छोटी गोलता लगा के उसको अक्सर को फीमेल बना सकते हैं हम, ख़ास तौर से जो मुश्तक लफ्ज़ होते हैं और सिफत वाले होते हैं। अच्छा, चलिए आगे। फुकेहा आप पढ़िए ये वाली लाइन से। और कौन है भाई? चलिए अल आतिफ। अबू साहिबुन, अल उम्मु साहिबतुन, हम्म। अब्बू जाने वाले हैं, हम्म। चलिए। अम्मी जाने वाली हैं, हाँ, अकुन तो देखिए नाइमुन, वो जो होते हैं वो लड़का होते हैं कि लड़की होते हैं? लड़का, तो उसमें आया जाहिबुन। और अम्मी क्या होती हैं? लड़की होती हैं, फीमेल होती हैं। लड़की, तो उनके लिए क्या आया? जी, ता, हाँ, जाहिबतुन, छोटी गोलता, वही जाहिबुन है ये, उसमें छोटी गोलता लगा दी। तो जी, देखिए, अच्छा, जहाँ पे एक तरीका तो मुज़क्कर मुअन्नस पता करने का क्या था, ऊपर जो आया था, क्या तरीका था बताइए उमर? कि अगर गोलता आखिर में लगी हुई है तो वो मुज़क्कर है या मुअन्नस तो है? वो मुअन्नस है, मुअन्नस है। और अगर गोलता लगी हुई नहीं है तो वो क्या है? मुज़क्कर, मुज़क्कर है। एक तरीका तो मुज़क्कर मुअन्नस पता करने का क्या हो गया कि गोलता लगी है तो मुअन्नस है, गोलता नहीं लगी है तो मुज़क्कर है। दूसरा तरीका क्या है जी, कि उस लव उस लफ्ज से, जो लफ्ज हम पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उस लफ्ज से मुज़क्कर ही मुराद हो सकता है, या उस लफ्ज से मुअन्नस ही मुराद हो सकता हो, उसके अलावा कुछ ना हो सकता हो। तो उसमें हम गोलता को अब नहीं देखेंगे। जैसे अब्बा हैं, अब्बू हैं, इनसे एक मर्द और मुज़क्कर और मेल ही मुराद हो सकता है ना, इससे कोई फीमेल मुराद नहीं हो सकती। जी, तरह अल उम्मु, अम्मी से औरत मुअन्नस और मेल ही मुराद हो सकते हैं, इससे कभी फीमेल ही मुराद हो सकते हैं, इससे कभी मेल मुराद नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ पे अब हमें गोलता देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको कहते हैं मुअन्नस हकीकी, के हकीकत में वो मुअन्नस हो। समझ गए? तो जैसे अब्बू हैं, ये अब्बू हैं, भाई हैं, बेटे हैं, दादा हैं, ये सब हकीकत में मुज़क्कर होते हैं। और ऐसे ही अम्मी हैं, बहन हैं, ठीक है, बेटी है, बीवी है, ये सब हकीकत में मुअन्नस होती हैं। तो जहाँ पे हमें पक्का पता है वहाँ पे हमें गोलता देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उसकी खबर देने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए हम जो लाएंगे उसमें हमें गोलता लाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि हमें पता चल जी, गया वो लफ्ज़ मुअन्नस है। तो अब्बू जाने वाले हैं या अब्बू जा रहे हैं, ठीक है। अलुम्मु ज़ाहिबतुन, अम्मी जाने वाली हैं या अम्मी जा रही हैं, दोनों तर्जुमा कर सकते हैं। तो अलअबू ज़ाहिबुन, अब्बू जा रहे हैं, अलुम्मु ज़ाहिबतुन, अम्मी जा रही हैं, अल अखु नाइमुन, इसका करिए। अल अबन्ना, भाई सो रहा है, हाँ, और अल उख्तु नाइमतुन। अल उख्तुन, बहन सो रही है,
हाँ ठीक है, तो ये नाइमतुन क्यों आया? यहाँ पे ता लगाया है, यहाँ पे ता नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ये मेल है, लड़के हाँ। के लिए इस्तेमाल हो रहा है। भाई जो है मेल है, हाँ, तो नाइमुन लाए, और बहन फीमेल है तो नाइमतुन ले आए। फीमेल। चलिए आगे पढ़िए भाई। जी, आतिफा पढ़िए। अलवलदु हाजिरुन, लड़का हम्म। हाजिर है। हम्म। अलबिन्तु गाइबतुन, हम्म। लड़की गायब है। हम्म। अलवलदु गाइबुन, लड़का गायब है। हम्म। अलबिन्तु हाजिरतुन, लड़की हाजिर है। हाँ देखिए, वलद जहाँ जहाँ आया वहाँ पे हाजिरुन गाइबुन आया, और अलबिन्तु जहाँ आया वहाँ गाइबतुन हाजिरतुन आया, यानी गोलता के साथ। लड़की के लिए गोलता लेके आए और लड़के के लिए गोलता नहीं लाए हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत अहम बात है। चलिए आगे चलिए, आलिया पढ़िए। अना कवियुन। हम्म। अन- कवियुन मतलब कवि ताकतवर। मैं ताकतवर हूँ। मैं ताकतवर हूँ, आप लड़का हैं या लड़की हैं? तो आप अपने लड़की बारे में कैसे कहेंगे? अना कवियतुन। जी ठीक है, माशाल्लाह, अना अना कवियतुन। कवियतुन। हाँ, अना कवियतुन, मैं ताकतवर हूँ। चलिए आगे। अंता ज़ईफुन, हम्म। वो ताकतवर, वो अंता मतलब? छोटा है। अंता अंता? आप लड़कों के लिए। आप हो गया लड़कों के लिए, ठीक है। और कवियुन का मतलब ताकतवर था, तो ज़ईफुन का मतलब क्या होगा? वो ताकतवर और ये? वीक, हाँ, वीक, कमजोर। कमजोर कमजोर। तो आप? आप कमजोर हैं। आप कमजोर हैं। हुआ, आगे चलिए, हुआ समीनुन। हुआ समीनुन, ये मोटा है। हाँ ठीक है, ये मोटा है वो मोटा है, दोनों कर सकते हैं। हिया हजीलतुन। या हजीलतुन, ये और मतलब वो भी, हम्म। हजीलतुन। वो है इंटेलिजेंट। नहीं, ये तो आगे नहीं, वाला है, जकीयतुन। पतली है, ठीक है, पत, चलिए। अंती। अंती जकीयतुन, हाँ। ये आप? आप इंटेलिजेंट हैं, हाँ ठीक है, जहीन है। चलिए। समझदार हैं। अच्छा, आगे चलिए भाई। कौन? हाँ, हसन भी हैं, पढ़ेंगे। और कौन कौन है भाई? हमें दिख नहीं रहा, खुद बता दें भाई कौन कौन है। चलिए रुश्दा पढ़िए। जी, वो जी कहना। वो सही से दिख नहीं रहा है पूरा सेंटेंस। अच्छा, यहीं से तो है, यहाँ से पढ़िए, ये यहाँ से। हाँ जी, वो शुरुआत का छुप गया है सर। नहीं आप, अच्छा यहाँ से आप पढ़िए, पूरा दिख रहा है मन्ना इमुन से, जी। बस यहीं से मन पढ़िए। नाइमुन, जी जी। कौन सो रहा है? जी जी अल ठीक है। अखु, अल अखु नाइमुन, हम्म। मेरा भाई सो रहा है। हाँ बस, भाई सो रहा है, ठीक है। भाई सो रहा है। हाँ, और अगर कहना हो कई मेरा, फल बैतु, अगर कहना हो मेरा भाई सो रहा है, तो उसके लिए हमें कहना पड़ेगा अखी ना इमुन। अखी। अखी ना इमुन, चलिए। और अल अखु ना इमुन, भाई सो रहा है। चलिए आगे। जी। कई फल बैतु, घर हम्म। कैसा है? हम्म। अल बैतु सगीरुन, हम्म। घर छोटा है। हम्म। आगे पढ़िए एक और लाइन। मन नाइमतुन, हम्म। कौन सो रही है? जी। अल उख्तु नाइमतुन, हम्म। बहन सो रही है। हम्म। कई फल हुजरतु, हम्म। कमरा कैसा है? जी। हुजरतु सगीरुन, अल हुजरतु सगीरतुन, जी। कमरा छोटा है। जी।
ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ لوگ اپنے بولی میں بھی اس کو لے کے آ سکتے ہیں جب آپ بات کریں کسی سے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی جانتا ہو نہ جانتا ہو، آپ کہیں دو چار لفظ تو سب سمجھ جائیں گے، آپ اشارہ کر کے من نائمن کون سو رہا ہے تو خود ہی سمجھ جائے گا پوچھنا چاہ رہا ہے کون سو رہا ہے۔ تو اور اگر آپ سے کوئی پوچھ لے تو آپ جواب دے دیجئے الخ نائمن۔ اچھا چلیے فقیہ آپ پڑھیے۔ جی پڑھیے۔ هل البيت كبير؟ کیا گھر بڑا ہے؟ لا البيت صغير، نہیں گھر چھوٹا ہے۔ هل الحجرة صغيرة؟ کیا کمرہ چھوٹا ہے؟ نعم الحجرة صغيرة، ہاں کمرہ چھوٹا ہے۔ ہوں، اگر ہم کہیں کیا دل بڑا ہے تو آپ اس کی عربی کیسے بنائیں گی؟ هل القلب كبير؟ نہیں دل چھوٹا ہے۔ لا القلب صغير۔ ہم، اور اگر ہم کہیں کہ کیا سر موٹا ہے؟ هل الرأس سمين؟ ہم، نہیں سر چھوٹا ہے۔ لا الرأس صغير۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، چلیے آگے چلیے۔ اچھا یہ دیکھیے تمرین لکھی ہوئی ہے، یہ خالی جگہ آپ کو بھرنی ہے، اس میں ایک ایک لفظ آپ کو ایسا لانا ہے کہ پورا پورا جملہ بن جائے، اس خالی جگہ کو آپ لوگ بھر کے لے کے آئیے گا۔ چلیے یہ پورا جو سبق ہے یہ بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ آپ کو مذکر مؤنث کا فرق پتہ ہونا چاہیے کہ مذکر کے لیے انتا، مؤنث کے لیے انتی، مذکر کے لیے ہوا اور مذکر کے لیے ہیا، ٹھیک ہے، اور قوی ضعیف سمین حزیل ذکی، یہ سب مذکر کے لیے، قویت ضعیفۃ سمینۃ حزیلۃ ذکیۃ صغیرۃ کبیرۃ مفتوحۃ جمیلتن، یہ سب مؤنث کے لیے، گولتا لگا دیا تو مؤنث کے لیے ہو گیا، گولتا نہیں لگی ہوئی ہے تو مذکر کے لیے۔ اسی طرح مذکر مؤنث کے پہچاننے کا ایک دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اس لفظ سے مذکر ہی معنی مراد ہو سکتا ہو، جیسے ابو ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، دادا ہیں اور بیٹا ہے، تو یہ سب سے صرف مذکر ہی مراد ہو سکتے ہیں، مؤنث نہیں ہو سکتا۔ اور ام ہے، اخت ہے، بھائی ہے، وہ بہن ہے، امی ہے، نانی ہے، دادی ہیں، بیٹی ہے، بیوی ہے، تو یہ سب سے صرف مؤنث ہی مراد ہو سکتا ہے، مذکر مراد نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی جب ہم خبر دیں گے، ان کے بارے میں بتائیں گے تو ہمیں مؤنث ہی لفظ لانا پڑے گا۔ چلیے یہ تو ایک بات ہو گئی، اور اب اگلا سبق ہے الدرس الخامس، چلیے اس کو پڑھیے۔ چلیے فقہ آپ پڑھیے۔ فی الفصل، فی الحجرتی، فی الفصل کلاس میں، فی الحجرتی کمرے میں، فی البیتی گھر میں، فی المسجدی مسجد میں، ہوں للولدی لڑکے کے، للتلمیذی طالب علم کے لیے، للمدرسی استاد کے لیے، للرجلی مرد کے لیے، علی ہوں، الکرسی کی جی دیکھیے، کرسی، ہاں چلیے کریے۔ علی النافذتی کھڑکی پر، علی المکتبی میز پر۔ ہاں دیکھیے یہ جو فی الفصل کلاس میں، فی الحجرتی کمرے میں، فی البیتی گھر میں، فی المسجدی مسجد میں، یہ سب ادھورے ادھورے جملے ہیں، للولدی للتلمیذی یہ سب ادھورے ادھورے جملے ہیں۔ آگے جو آ رہی ہے لائن ان کے اندر یہ جملے پورے پورے بن کے آئیں گے، تو اس کا بھی ترجمہ کرنا رہے گا۔ اور لام کا ایک ترجمہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کے لیے ہے، ہوتا ہے نا کے لیے، اسی طرح ایک ترجمہ لام کا ہم نے اور بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کا کی کے، یہ ترجمہ بھی لام کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکے کا یا لڑکے کی، ایسے ہی طالب علم کا، طالب علم کی، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے پڑھیے عاطفہ و میمہ۔ فی الفصل تلمیذ، ہم، کلاس میں ایک شاگرد ہے۔
अलल कुर्सी वलदुन, हम्म कुर्सी पर एक लड़का है। हम्म अलन नाफिजती सितारतुन, खिड़की पर एक पर्दा है। ठीक। चलिए आगे वाली लाइन पढ़िए आलिया। التلميذ في في الفصل. हाँ طالب علم क्लास में है. ठीक, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलिए। الولد على कुर्सी, अलल लड़का कुर्सी। कुर्सी पर है. अलल ठीक कुर्सी. ठीक, चलिए आगे। सितारतु अलन नफीजतु, हाँ, सितारतु अलन पर्दा नाफिज़ती। नफीजता मतलब नाफिज़तुन खिड़की। अच्छा. हाँ, खिड़की पर पर्दा है. हम्म पर्दा खिड़की पर है। पर्दा अच्छा, खिड़की पर. तो देखिए अब तो अभी फिर अगली क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, और फिर जो दूसरी किताब है उसको भी पढ़ेंगे। ये शायद यहाँ पे ख़त्म हो गया हुआ। इसमें बस एक बात बता दें हम आपको कि फिल फसल तिलमीज़ुन, एक तरीका तो ये है क्लास में एक तालिब इल्म है, और दूसरा तरीका क्या है, अतिलमीज़ फिल फसली, तालिब इल्म क्लास में है। अलल कुर्सी वलदुन, कुर्सी